हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना। कल के क्लास में लोग मेटाफेज इन डिटेल पढ़ लिए, लेक्चर अपलोड हो गया, थंबनेल बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही अपलोड कर दे रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? एनाफेज। कल वाले पार्ट में तुम लोग ध्यान से देखे होगे तो हम लोग सेल को इक्वेटर पे अलाइन कर चुके हैं, इक्वेटर पे ला चुके हैं। अब क्या करना है? बस उसका स्प्लिटिंग करना है, उसको तोड़ करके आधा आधा बांटना है, और जैसे ही आधा आधा बांट लेंगे सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी माइटोसिस ख़त्म हो जाएगा। फिर मियोसिस बचेगा, तो उसके लिए देखा जाएगा। तो आओ चलो आगे लिखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है, ठीक है? एक सवाल बना दो नीट 2022 का, उसके बाद आगे चलेंगे। लिखो नीट 2022 का एक सवाल। इसको लग रहा है कोई ऐसे दांत से चीख रखा है। विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, with respect to metaphage, which one of the following statement is incorrect? कह रहा मेटाफेज के रिस्पेक्ट में, यानी मेटाफेज के क्या होता है, वनस्पत, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको पहचानना है। तेरा अपना हूँ जन्म, कोई गैर तो नहीं। क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर ऑफ द सेल। अब एब्सेंट करोगे ना, तुम बोल रहे थे बाकायदा एप्लीकेशन, कारण अगर दोबारा आए तो, नहीं आए तो ठीक है, और गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। नहीं आओगे तो एकदम वहीं खड़ा रहना, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, वरना सर से फिर परमिशन दिलाओ। जो भी जाएगा, नॉट फॉर हिम ओनली। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन of nuclear envelope. सी में तेरा अपना हूँ जन्म, कोई गैर तो नहीं, पिता हूँ शराब, नाम न चले। कल ले आओगे ना सपना? डस्टर। अबे क्रोमोसोम। कल तुम लोग कहाँ थे? कल तुम नहीं आए थे सर? कहाँ थे? एप्लीकेशन लिख के आना, ठीक है? और आज रजिस्टर में उधर से रोशनी से नाम लिखना स्टार्ट होगा। हाँ, सबसे पहले अपना बस नाम लिखना, 1 ऐसे 1 लिख के डॉट अपना नाम यहाँ पे लिखो, छात्र का नाम। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड। मेटाफेज क्रोमोसोम are made up of 4 sister chromatid. रोशनी, हाँ, सलोनी, गपनी, sister chromatid held together by centromere.
दो काम आप लोग कीजिए। पहले एक बार सवाल पढ़िए अच्छे से, कल जो मेटाफेज के बारे में बताया उसको एक बार अच्छे से देखिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे एनाफेज से। हाँ 12 मिनट लेट किए हैं तो 12 मिनट कम पढ़ाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। हाँ तो कम पढ़ाएंगे ना लेट के, वो ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मेरे को लगा कम पढ़ाया जाता है। आज है सब पढ़ लो, ऐसा वाला फीलिंग तो नहीं है। थर्ड फेज ऑफ क्या हो गए, कैरियो काइनेसिस। कोई पुकार रहा है क्या? फिर कोई ना कोई एब्सेंट लग रहा है मेरे को। कौन? सपना, संजना नहीं आई। आज तेरी सोमवारी तो मंडे को है, आजे से सब भोला बाबा इन लोग को देंगे बढ़िया से। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। क्या पे? हेल्ड 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 का मतलब जुड़ा रहना। क्या? नहीं नहीं अपना बस लिखे, वो लोग जब आएगी देखा जाएगा। अपना नाम लिखिए, तुम लोग लिख लिए? होगा क्या, हम पूछे थोड़ी, हम बोले संभाल के रखो पूछेंगे। अर्पित बोला डी, और कौन बोल रहा है? सलोनी में का ही डी, और राइटिंग क्या बढ़िया। D4 ढोलकपुर, जहाँ पे मोटा भी रहता है, ओप्स छोटा भी रहता है। इसको समझने के लिए पहले अपन एक फिगर से समझेंगे। मेटाफेज तुम लोग स्टडी किए, अब देखो यहाँ पे हम ध्यान से क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, मेटाफेज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट मतलब गलत, यानी फॉल्स खोजना है, यही ना। इनकरेक्ट का मतलब तो यही होता है। कह रहा है क्रोमोसोम लाइट एट इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कल आया था, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। कल बताए थे जो न्यूक्लियर इन्वेलप टूटना स्टार्ट होता है प्रोफेज में, और पूरी तरह से टूट किस में जाता है? ये बात भी तो मतलब आंसर नहीं है, बात तो सही है। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, ऑब्वियसली बताए थे, इसमें शेप भी दिखने लगता है, एकदम कंडेंस हो जाता है। के वाला कल फोटो बनाए थे, तो ये वाला भी आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होगा। ये तो पकड़ा गया, चोर के दाढ़ी में तिनका। पर देखते हैं इसको कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। देखो क्या बोल रहा है, तुम लोग को बताए थे जीवन फेज में ऐसा होता है क्रोमोसोम, और एस फेज आते आते कैसा हो जाता है? इसका चोटी निकल जाता है कौन? तो क्रोमेटिड का संख्या कितना होता है? 1 2। क्या ऐसा होता है क्या? देखो तो ऐसा कभी बताए? तो इसमें क्रोमेटिड का संख्या देखो 1 2 3 4, तो वही बोल रहा है मेटाफेज में कितना क्रोमेटिड हो जाता है, जो कि गलत बात है, होता तो 2 है। समझ गए? 2022 का ये आसान सवाल था। नीट के इतिहास में सबसे इजी पेपर 2022-2020 है। क्या? ए भाई हिंदी बोलो पहले। 4C से 2C कैसे? 4C अभी तक टूटा ही नहीं है, अभी तो बस बीच में गया है। तोड़ेंगे तब तो, तोड़ के अलग करेंगे तब ना। हाँ टेलोफेज आएगा तब होगा। कहाँ रख दिया यार मिटाने वाला? तो ये बात समझ में आया? तो समझ में आया पक्का? वाह। ओके चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एनाफेज और टेलोफेज। आज हम लोग क्या सीखेंगे? एनाफेज और टेलोफेज।
तो ध्यान से देखना, पहले हम लोग एनाफेज टॉपिक डाल दो, अच्छी बात है, डाल दिए तो अच्छी बात है। वो एक पॉइंट लिख लो, कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज पढ़ चुके, मेटाफेज पढ़ चुके, अभी क्या पढ़ेंगे? एनाफेज। उससे पहले ये 2 फोटो से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। कोई गैर तो नहीं, पिता हूँ सुरोग कोई। अरे इसका एक टांग छोटा का हो गया, यह बढ़िया बना। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। क्या हो गया सपना? निशु है, क्या हो गया उसको? अजीब लग रहा है। चल जाओ साथ है, वो बेहोश वेहोश हो गया था। कुछ खा के नहीं आया क्या? अगरबत्ती, अगरबत्ती का कमाल है। होता है किसी किसी। एक फोटो बनाओ मेरे साथ। पिता हो सरावे कोई जहर तो नहीं, नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। अगरबत्ती से प्रॉब्लम है सब निशु। मार्क्स से वो खरीद लो यहाँ से। ना 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 ना। उसको प्रॉब्लम है, तुम लोग काहे दुख हो रहा है? पैन चोली कर लिया, सॉल्व करते क्लास के बाद। लाओ पेपर दो। आज तो सर पास तुम लोग जाओ क्लास के बाद। कौन पेन चोरी किया चंदन तेरा? अर्पित। Sister chromatid separates नाम चले। इस पार्ट को जल्दी से नोट करो तुम लोग। अब वो जो लिखा हुआ है उसको लिखो। फिगर काहे बनाएगा जी? फिगर बना के कोई ऐसे थोड़ी मच्छर काट रहा है। मार्क्स लगा लो, खरीद लो यहीं पे जाके मार्क्स। डिस्पोजेबल। यहाँ बैठ जाओ। सोनी एक्सचेंज करो तो सीट उससे। अब ऐसा नहीं बोलना है हम जाएंगे तो 2 गो करेंगे, जोड़ा में बदलेंगे। जोड़ा उधर जाएगा, स्वीटी और वो उधर आएगा। बड़ा खतरनाक दोस्ती है, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे फिर मगर। थाप लिए। तेरा शब्द, तुम थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारा अच्छा होगा। बोर्ड में इतना अच्छा राइटिंग है, सब सही है। साथ ना छोड़ूंगी। फ्री रहते हो दे दो, हम तुमको लिखने दे देते हैं। फ्री रहते हो घर में, तुम कॉपी दे दो तो मेरा लिख देना। कल हमको सागर भैया फुसला रहे थे, बट मेरा राइटिंग भी अच्छा है ना। सबसे अच्छा राइटिंग देखो मेरा है, बोर्ड पे भी इतना अच्छा बैठ रहा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड। अच्छा कौन मैसेज कौन किया मेरे को यूट्यूब पे? हाय सर। वाह, मैसेज भी किया तो हाय करता है। हम भी बोले लो, हम भी हाय कर देते हैं। उसके बाद कोई मैसेज करके डिलीट किया क्या तुम? कोई तो एक मैसेज किया था, फिर उसको डिलीशन में आ गया था मेरा। अब उतना ध्यान नहीं दिया, यही करते रहे। ए बंटी लोग इधर ध्यान दो।
तो सीट बदलो। निशु वोमिटिंग कर दी ना, फिर हो गया काम। वहाँ तक स्मेल जा रहा है क्या? भाई साहब यही कह रहे थे हम, जोड़ा में बदलेगा। स्वीटी को बहुत स्नेह है निशु से। ए इधर ध्यान दो। सुनो सुनो सुनो, कल तुम लोग को बताए थे मेटाफेज में क्या हो गया था। मतलब ये देखो देखो, क्रोमेटिड कैसा था, ऐसा करके था। ठीक है, अब क्या किया जाएगा एनाफेज में, यहाँ से किया जाएगा स्प्लिटिंग। किया जाएगा स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके तोड़ दिए हैं, दो बहनों के बीच में दरार। बहन है ना दोनों, पहले रिलेशनशिप बता चुके, दोनों बहन है, ये इसकी बहन है, ये इसकी। बीच से ऐसे करके टूटता है और देखो इसका काइनेटोकोर इसके साथ रहेगा, इसका काइनेटोकोर इसके साथ रहेगा, और रिस्पेक्टिव सेंट्रोमियर, क्या बोले, यानी ये वाला सेंट्रोमियर इसको खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। ग्राह तुम लोगों को चल रहा है, और इसका वाला सेंट्रोमियर इस इधर खींच के ले जाएगा। ठीक है, इसका ये देखो रिस्पेक्टिव सेंट्रोमियर का कहने का मतलब है ये वाला सेंट्रोमियर इसको नहीं खींचेगा, ये अलग खींच रहा है, ये अलग खींच रहा है, और खींच करके ऐसे करके साइड कर देगा। तो वही लिखा है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर टूट जाता है। दो सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों बहनों के साथ क्या होता है, स्लोली पुल्ड बाय रिस्पेक्टिव सेंट्रोमियर, धीरे धीरे करके खींच लिया जाता है। तो लिख लिए, आगे चले। निशु फीलिंग गुड फैक्टर आ रहा है? अभी भी नहीं? वोमिटिंग मत कर देना यार। वैसे आपको वोमिटिंग करोगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये लोग अच्छे से नहीं रहेंगे। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा ना मेडिकल में, मतलब ये सब वोमिटिंग ये सब तो प्यारा लगता है कसम से। देखो इसके आंखें चढ़, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ऐसा लीवर को खाता है ना, देख लोगे तो हिल जाओगे। क्या नाम बताए, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एक फोटो ये बनाओ, ये वाला बना लिए, और देखो ये वाला बनाइए, ये फीलिंग के लिए बनाना था। कैसे, फीलिंग के लिए। कल देखो मेटाफेज में हम लोग कैसा अरेंज किया था, ऐसा। तुम लोगों ने हम क्लास से सस्पेंड कर देंगे, पैसा का हमको कोई दिक्कत नहीं है, आते रहना चैतन्य। नाक रगड़ के मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे था सेंट्रोमियर, हो गया ना। जितना तुम लोग एक आदमी पैसा देते हो ना, महीना का गुपचुप खाते हैं। इसको देखो टूट गया बीच से। अब देखो बीच से टूट गया, ऐसे करके यहाँ पे टूटेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये खींच के इधर ले जाएगा, और भी रहेगा। कितना क्रोमोसोम रहता है टोटल, क्रोमोसोम कितना रहता है, 46 क्रोमोसोम। दो दिखाए हैं, 44 क्रोमोसोम और इधर इधर रहेगा, और धीरे धीरे खींच के ऊपर इधर चल जाएगा, ऊपर इधर चल जाएगा। समझ में आया? एक फोटो और बना लो। हाँ, नहीं चलेगा, ऐसा शहर तो नहीं। ये रहा सेंट्रोमियर, वो फोटो 1, इसको बोल दो फोटो 1। सपना कवर हो रहा है ना, पक्का देख लो एक बार। हाँ थैंक यू। और ये फोटो 2, ये एक सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर। देखो दो बहनों का जुदाई हो रहा है। चंदा कब दूर गगन से, और ये तो भाई वाला था ना। अरे चलेगा तो यहाँ चल सकता है। ये बंधन तो, चलो बना फोटो। प्यार का बंधन है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे। देखे हो तुम लोग करण अर्जुन? अच्छी मूवी है, देखे हो ना, बढ़िया मूवी है, देखना चाहिए।
जो नहीं देखे वो देख लो इस रविवार को आराम से। बस सर यही सिखा रहे हैं करण अर्जुन देखने के लिए। यार छोटा में देखे थे बड़ा मायूसी जैसा लगा, फिर देखे देखते देखते इतना बार देखे कि मायूसी ख़त्म हो गया। पुनर्जन्म होता है वो लोग का, काली माँ का पूजा करता है। सॉन्ग बड़ा अच्छा है उसका यार, काली माँ वाला पूजा का भी बड़ा अच्छा सॉन्ग है, जय माँ काली ऐसे करके काफ़ी। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके देख रहे हो, इसको ऊपर खींच ले गया है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ओके इसके बारे में लिखाया जाए। एक चीज़ देखना तुम लोग, ये दिख रहा है? अरे इसमें ना कागज़ दे तो मेरे को यार पता हो। एक पट्टी जैसे मेरे को कागज़ फाड़ के दो ना, एक ही आदमी दो, सबने फाड़ देना बर्बाद करोगे। मेरे को पहले हमको देखने दो, इसका व्यवस्था होगा। एक कागज़ फाड़ो जैसे स्ट्रिप टाइप का। हाँ लो, हो गया हो गया हो गया, हो दिया। ये है वो दो बहनें। तुम लोग सच में मायूसी आ गया क्या? बहन अलग हो गई? अरे अरे पढ़ाई हो रहा है, तुम लोग फीलिंग ले रहे हो कि यहाँ बहन अलग कर रहे हैं हम यहाँ खड़े खड़े। अर्पित वहाँ रो रहा है, फिर से मिला दीजिए सर। कोई नहीं, अगला सेल साइकिल में मिला देंगे। इसीलिए लगता है निशु को बुरा लग गया। दो बहनों को अलग नहीं होने देंगे, चाहे मेरे लाश से गुजरना पड़े। ओके देखो देखो देखो, ये मेटाफेज का क्रोमोसोम ऐसा ही दिखता है। एक ये क्रोमेटिक, एक आज वीडियो भी दिखाएंगे तुम लोग। फ़ोन में दिखाना पड़ेगा, फ़ोन को बंद करना पड़ेगा। फ़ोन कोई लाया है? हाँ तो यूट्यूब में वो वीडियो पड़ा हुआ। देखो ये मेटाफेज हो गया हो गया। ये मेटाफेज, एनाफेज में क्या किया? बीच से तोड़ दिए, ऐसे तोड़ के अलग कर दिए और दोनों को खींच करके ऐसे ले जा रहा है। देखो खींचते हैं तो कैसा मुड़ जाता है, ऐसे करके बेंड हो जा रहा है। देखो इसमें भी देख सकते हो, ठीक है ऐसे करके। कहने का ये मतलब है, जैसे देखो इसको खींचेंगे, मतलब ये थोड़ा भारी है ना, एक फितंगी जैसा होता है, ऐसे ऐसे करता है, बच्चों लोग खेलता है। तो इसको देखो ऐसे करके खींचेंगे तो ऐसे बेंड हो जाता है, यानी बीच में ऐसा क्या हो जाता है? बेंड। कैसा नज़र आ रहा है? इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा वी की तरह नहीं लग रहा है? ए भी बोल सकते हैं, लेकिन ए में तो डंटा होता है। टाटा वाला ए, टाटा गाड़ी में लिखा रहता है ना। ओके देखो यहाँ पे ये बोला जाता है, ध्यान से देखना ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर टूट गया। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, हाँ ओके, क्रोमोसोम यहाँ लिखते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड moves toward pole and arms are trailing behind। ये NCERT का एग्जैक्ट लाइन है। ट्रेलिंग बिहाइंड क्या लिख देते? ट्रेल बिहाइंड। बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार में समझ लो, बोका जैसा नहीं करता है। क्या बोलते हैं? जब सिस्टर क्रोमेटिड देखो खिंचा रहा है अपने अपने तरफ, तो सिस्टर क्रोमेटिड खिंचाता है तो सिस्टर क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड पोल। ये इस पोल पे चला जाएगा कुछ टाइम के बाद, ये वाला इस पोल पे चला जाएगा कुछ टाइम के बाद। आर्म्स आर ट्रेल बिहाइंड। आर्म्स आर ट्रेल बिहाइंड का मतलब कि आर्म्स क्या हो रहा है? ऐसे करके पीछे की तरफ से आ रहा है। समझ में आ रहा है? जिधर सेंट्रोमियर है उसके ऐसे करके पीछे तरफ से आ रहा है। समझे? पानी में करोगे तो और ऐसे मुड़ जाएगा, हवा में रेजिस्टेंस कम रहता है ना। चलो ये नोट करो, नोट करो, नोट करो, वो वाला नोट करो। ये भी रो रही है, सोई थोड़ी थी। करण अर्जुन का गाना मन में चल रहा है। करण अर्जुन में ऐसा सीन आता है ना बीच में, तुम खुद मूवी में घुस के उससे बदला लेने लगोगे। ऐसा है मूवी, फील देता। अमरीश पुरी है ना उसके विलन, वही है ना। एक कोयला मूवी और एक ये काफ़ी फेमस है शाहरुख खान का। देवदास तो है ही। देखो हम लोग का क्या होता था पहले, वो वाला लगा हुआ था डिस्क,
जिसमें पैसे से रिचार्ज किए जाते थे और ख़त्म हो जाता था, पापा उसको हटा दिए, लगा दिए फ्री वाला, उस पर इंटर 10 चलता था तो उसमें कभी कभी देता ही रहता था। क्या हो गया? बाजीगर भी अच्छी मूवी है। बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर सेंट्रो। तूने खेल ऐसा खेला कोक न। कौन हल्ला कर रहा है? कौन चाहता है कि मेरी आवाज़ आए वीडियो में? यहाँ आ जाओ, उसको माइक थमा देते हैं। अर्पित कोई रिलेशन में लगता है, बार बार अर्पित का नाम लेते रहते हो। Study the chrome. चलो नोट करो। तो यार तुम्हारा पेन खाली है। बाजीगर वो बाजीगर देखो कुमकुम भी लगल है इधर, लड़ने में तो आगे है एकदम, है ना? लगा मेरे को लगा कि ये लड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा आगे है। महाभारत का द्रोणाचार्य यही है पुनर्जन्म में। अरे उधर नहीं लिखो, अभी लिखने थोड़ी बोले, पहले समझो तो। अरे ठीक है, लिख ली, अच्छी बात है। ये वाला बात तो समझ में आ गया। कैरियोकाइनेसिस का तीसरा फेज है, पीमैट होता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सीरोफेज। ठीक है, अगला बात समझो। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड डिवाइड इनटू 2, अभी दिखाए थे। सेंट्रोमियर क्या होता है? 2 में टूट जाता है, एक इधर एक इधर, वही लिखा हुआ है। सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड एंड ग्रेजुअली मूव्स टू अपोजिट पोल। दोनों बहन को अलग कर दिया गया और दोनों को खींच के कहाँ ले जाया जा रहा है? अलग अलग पोल पे। ठीक है, ऐसा लग रहा है शादी हो गई साथ में। लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। जब तुम लोग कुएं में रस्सी डालते हो, सर ये कैसे करते हो? वो वाला ग्रिल से करते हो ऐसे ही? जैसे भी करते हो, जब पानी जब भर जाता है तो कैसे खींचते हो? रस्सी छोटा होता जाता है। उसी तरह स्पिंडल फाइबर पहले यहाँ पे इतना बड़ा था, फिर ऐसे खींच के छोटा हो गया, छोटा होगा और खींच के पूरा पानी, मतलब बाल्टा से पानी खींचते हो ना, वैसे ही खींच के आ जाएगा। समझ में आया? स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसको खींच रहा है? क्रोमेटिड को। दूध नहीं दू रहे थे खींच रहे हैं उसको। हियर वी कैन इजिली स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोजोम। देखो कल मेटाफेज में बताए थे, मेटाफेज सबसे बढ़िया किसके लिए होता है? शेप भी स्टडी करने के लिए, नंबर भी स्टडी करने के लिए। ये सबसे बढ़िया क्या क्यों होता है? शेप। अभी दिखा है कैसे करके बन जाता है, वी शेप, यू शेप। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट पार्ट में बताया है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। उसमें हम लोग बताएंगे कैसा कैसा क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तब ये वाला वहाँ पर रिवाइज करा देंगे। हाँ कर लो, कॉपी नहीं किया अभी तक? हम जो बोलेंगे वही करो। हाँ ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो कोई डाउट किसी को?
यहाँ तक समझ में आया ना? आगे चले? निशु कुछ पूछना है? ओके, हो गया, यही था एनाफेज। अब आखिरी फेज क्या बचा? तो टीलोफेज जाने से पहले एक सवाल बना के दिखा दो। जब कोविड का समय था तब का सवाल है, नीट 2020। क्या बोले? किसको नीट नहीं करना? नीट नहीं करना है तो ऐसे करके बैठे रहो, मैं तो पढ़ाऊंगा। नीट 2020 हार्ड सवाल नहीं है, आसान है सारे। हार्ड सवाल तो होता ही नहीं, कहीं पढ़ोगे अच्छा से तो आसान ही लगेगा। कोविड का मतलब क्या होता है? कोरोना वायरस। जानते हो ना कोरोना वायरस को? फिर से छुट्टी मारना पूरा। कोरोना वायरस में सबका पेट बाहर निकल गया घर पे, खासकर। हे भगवान, क्यों अर्पित, पैसे वैसे लेते हो क्या इन लोग से? या पैसे देते हो कि मेरे नाम जपते रहना? काइनेटो कोर ऑफ क्रोमोसोम। तेरा अपना हूँ जानू, कोई गैर तो नहीं। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। नोट कर लिए तो गप करोगे? करो, थोड़ा मोड़ा कर सकते हो। इतनी हंसी मुझे कभी नहीं आई। तेरा अपना हो जाना, कोई गैर तो नहीं। पिता हूँ सरा, कोई शहर तो नहीं। नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। हो गया। जिनको भी नीट करना है वो पंच की किताब लें। तुम लोग ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लिए ना? वैसे हम बता दिया है। बेचते हो? बेचते नहीं है। कल लेके आना तो उठा लोगे ना बैग में। करण अर्जुन आएंगे या दो गिरिन चल रहा है? ओके, हाँ, इधर ध्यान दो। क्या लिख दिया? हाँ, सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंस, प्रूफ। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है, इसका प्रूफ कौन से फेज में आता है? हैं? एनाफेज वाले हाथ खड़ा करें। प्रगति, सलोनी, नीशु। मेटाफेज है प्रियांशु। मेटाफेज। तो यहाँ पे एनाफेज और मेटाफेज के बीच में लड़ाई हो गया। चलो, 4 ढेला उधर पकड़ो, 4 इधर, दोनों एक दूसरे को मारो, जो जीतेगा वही हो जाएगा। एक बात बताओ, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर अगर जुड़ता, स्पिंडल फाइबर जुड़ता नहीं, एनाफेज में जुड़ के खींचता है। अगर मेटाफेज में नहीं जुड़ता स्पिंडल फाइबर तो खींच के बीच में इक्वेटर तक कैसे लाता? सोचो, यानी कि जुड़ कहाँ गया था? मेटाफेज पे। समझ में आया? जो देखो ऊपर नीचे क्रोमोसोम होता है ना, अभी दिखाएंगे वीडियो, बहुत मजा आएगा। पुष्पा से धंधा, बहुत मजा आता। ओके चलो, ऐसे करके पूरा फेंका हुआ है क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर जुड़ा, सबको पहले खींच के कहाँ लाया? बीच में लाया। उसके बाद बीच में टूटा, फिर ना खींचा, तो पहले से ही जुड़ जाता है मेटाफेज पे ही। आंसर क्या जाएगा? मेटाफेज। अब हम लोग पढ़ेंगे टालोफेज। क्या हो गया? टालो नहीं, टीलो। हमें क्या पता कौन बोला कैसे? अरे तुम मुंह में अगरबत्ती खा रहे हो क्या? जमीन में रखो एकदम साइड में जाके। तो बोले लाड लाड डाल देते हैं, ला मुंह में डाल दे, बेड़ी जैसा पी जाना। इसीलिए इसको प्रॉब्लम हुआ। साइड में रखो, रिपीट नहीं करेंगे। ये सब नशा कर रहा है अगरबत्ती का। बड़ा भंड आदमी है लोग, अगरबत्ती का धुआं से नशा कर रहा है।
हम तो अभी ध्यान दिए, यहाँ एकदम मसाल खड़ा कर रखा है। आखिरी फेज है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या क्या फेज था? कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, बचा क्या? टीलोफेज। चलो हेडिंग डालो, टेलोफेज, टीलोफेज, जो बोलना चाहो, दोनों चलेगा। टेंगड़ी नहीं बोल देना, टैलो। ओके ओके, हम लोग सीखेंगे अभी टीलोफेज। देखो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये होगा। पहला पॉइंट तो सबको पता है, क्या लिखेंगे? फोर्थ फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फोर्थ फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का चौथा फेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिसअपीयर। तेरा अपना हूँ जानू, कोई गैर तो नहीं। तुम्हारा कोई भाई बहन 9th या 10th में पढ़ता है क्या इधर लोकल स्कूल में? उसको बोलना है कि स्कॉलरशिप होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करे अच्छे से। उतना बुद्धि है जो तुम लोग समझ जाओगे, जितना बोले उतना ही समझो, समझ जाओगे। स्कॉलरशिप होगा उस पर ध्यान दो, कौन सा होगा तब देखा जाएगा। 9th 10th के लिए स्पेशली। हैं क्या बता रहे हो, गाना गा रहे हो? चलो यहाँ पे 3 पॉइंट पहले लिखो, 3 पॉइंट पे ध्यान देते हैं। टेलोफेज की जय हो। लेवल सबके लिखेंगे, फिर यहाँ फोटो भी बना लेना। अर्ली टीलोफेज। अंडा बन गया यहाँ। नाम न चले ऐसा शहर तो लड़खड़ा के गए गहरे तो नहीं, डगमगा गए हैं लेकिन तो। अच्छा यहाँ एक क्रोमोसोम दिखा रहे, एक क्रोमेटिन मत समझना एक के साथ हुआ है, 46 के 46 के साथ हुआ है। अब 46 बनाने में डिफ़िकल्टी होगा, इसीलिए एक से ही काम चला ले रहे हैं। ओके, यहाँ से समझ में आ जाएगा, ध्यान देते। डिसअपीयर यहाँ नहीं होगा, रीअपीयर होगा। ठंडा जिसको लगता है घर से रजाई कंबल ले आना। अब तो हटा दिया निशु, तुम डाल लो अपने अंदर उसको, उसी की ज़रूरत है, चाहिए तुमको। अकबका रहा है वो, डाल दो चंदन, मदद कर दो उसको। प्रियांशु को अकबकी लग गया है।
क्या हो गया? अरे तुम लोग तो डार्क चले गए, हम तो नॉर्मल बोले थे। बहुत तुम लोग बदमाश हो यार। डार्क हो गए तुम लोग। खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो। आइए यहाँ पे समझते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का चौथा फेज होता है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बुद्धि लगाने का, ठीक है। याद करो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप चला गया था, न्यूक्लियोलस चला गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया था, गोल्गी बॉडी चला गया था। और जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि वो रस्सी नहीं जुड़ पाएगा अगर वो सब बीच में रहेगा। तो ऐसे करके जुड़ने जा रहा है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बीच में आ गया, कहाँ से जुड़ पाएगा? इसलिए उसको क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं, डिसअपेयर कर देते हैं। लेकिन अब तो टूट गया, जो टूट गया वो टूट गया और उसको खींच के अलग अलग ले आए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही तुम अलग अलग लाते हो, स्पिंडल फाइबर जो था ना, वो जो रस्सी था वो धीरे धीरे हट जाता है। रस्सी का काम क्या होता है? खींचने का, हट जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार जब वो रस्सी हट गया तो वापस से क्या करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से लेते आएंगे, न्यूक्लियोलस को फिर से लेते आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर से लेके आएंगे, गोल्गी बॉडी को फिर से लेके आएंगे। बात समझ गए? उस समय क्यों हटाए थे? क्योंकि उस समय वो जो स्पिंडल फाइबर था वो क्रोमोसोम से जुड़ नहीं पाता, लेकिन अब जुड़ भी चुका है और अलग भी कर चुका है। तो अब इसको धीरे धीरे जब इसको खींच के हटाएंगे तो बाकी जो चीज़ हटाए थे पहले से उसको वापस लाना पड़ेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से आ जाता है। यहाँ पे हम डिसअपियर लिख दिए थे गलती से, रीअपियर होगा, रीअपियर होगा, सॉरी, लिखे रीअपियर। डिसअपियर मत लिखना, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, रीअपियर लिखना। रीअपियर का मतलब क्या होता है? वापस से आना। समझ गए? रीअपियर लिखे हो ना प्रिया, डिसअपियर तो नहीं लिख दिया, ओके। और ये तो बता दिए स्पिंडल फाइबर यानी कि वो धागा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, खींच करके देखो, एक क्रोमेटिड को यहाँ ले गया, एक क्रोमेटिड को यहाँ ले गया। पहले यहाँ पे मेटाफेज के समय में यहाँ बीच में क्रोमोसोम कितना था? 46, आधा आधा तोड़ दिया गया। एक बात तुम लोग बहुत इंटरेस्टेड देखोगे, जैसे ये मेटाफेज था, तो मेटाफेज के समय में यहाँ बीच में कितना क्रोमोसोम था? 46। एनाफेज में क्या किया गया? तोड़ दिया गया। तो बताओ क्रोमोसोम को नापते कैसे हैं? सेंट्रोमियर से। तो 46 क्रोमोसोम ऊपर जा रहा होगा धीरे धीरे खींच खींच के, और 46 क्रोमोसोम नीचे आ रहा होगा। तो कई बार ऐसा सवाल आता है, एम्स में आया है सर्जन रीजन में, कि वो फेज बताइए जहाँ पे किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए क्रोमोसोम का संख्या 92 चला जाता है, या फिर 2n से कितना चला जाता है? 4n चला जाता है। तो देखो 46 दूनी 92, ठीक है। 92 भले ही 92 सेल में नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए तो 92 हो गया। बात समझ रहे हो? अरे सुनो, आसान तरीका बताते हैं। बिस्कुट लिए हंस रहे हो? अरे बिस्कुट लिए, कौन वाला बिस्कुट? क्रीम वाला बिस्कुट। अब क्रीम वाला बिस्कुट लिए और बीच में क्रीम, एक बिस्किट इधर एक बिस्किट इधर, ठीक है। तुम लिए खा रहे थे, छोटा भाई बहन आ गया, अब तुम उसको क्या करोगे? ऐसे नहीं तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे। क्रीम वाला अपने रख लिए, वो वाला उसको दे दिया। देखने में कितना लगा? 2 बिस्किट, वो भी खिस, और तुम तो क्रीम चाट चुके हो पहले। या फिर क्या करोगे? सब क्रीम नोच नोच के खा लोगे, बिस्किट बना के फिर से चलो खाते हैं दूध में डाल। ऐसे किए हो तुम? हम किए हैं ओरियो के साथ, बस एक ही बार किए थे, उसके बाद आज के बाद नहीं किए। ओरियो वाला क्रीम बड़ा अच्छा से हट जाएगा, हाँ उसको। तो वैसे ही देखो 2 बिस्कुट हो जाता है, लेकिन उसमें बिस्किट था कितना? 10, लेकिन खोल के कितना कर दोगे? 20। उसी तरह क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन जब स्प्लिट किया जाता है आधा आधा, तो एक समय के लिए कितना नज़र आता है? 92। बिस्किट वाला एग्जाम्पल समझ गया ना? किए हो ना तुमको? एक ऑरेंज वाला बिस्किट आता था, बहुत फेमस था, आज भी आता है क्या? सनफिस्ट बनाता है उसको, अभी आता है। 2 दिन पहले चंद्रकांत सर खा लेते अरे सच कह रहे, खा रहे थे हम, दिया तो हमको भी दे दिए। मतलब क्रीम पहले हम चेक किया, क्रीम था कि नहीं था। ओके आगे, तुम लोग मजाक लग रहा है, सही कह रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस।
ओके, अब देखो 46 क्रोमोजोम ऊपर चले गए, अब यहाँ पे धीरे धीरे डिवीजन होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 46 और पहले जो 46 था वही हो गया। यानी यही बोल रहे, देखो जैसे पहले देखो एक क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे क्रोमोजोम कितना है? एक ही है। लेकिन अगर ये टूट गया तो कितना बिस्कुट हो गया? 2 बिस्कुट हो गया। ठीक इसी प्रकार 46 टूटा तो कितना हो गया था? 9। क्या सच में 92 था? नहीं, वो इंस्टेंट के लिए 92 हुआ। अरे कंपनी तो क्रीम जोड़ के दिया था ना, तुम ना बुद्धि लगा दिए। और जैसे ही उसको जिस दिन पता चलेगा मेरे साथ हुआ उस दिन वो भी तुम्हारे साथ क्रीम चाट के लो चिपका के दे देंगे। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया? देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, क्रोमोजोम विथ 1 क्रोमेटिड। क्या बोला गया? देखो ये कैसा क्रोमोजोम है? क्रोमोजोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड है। ये कैसा? ये भी क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है, इसके पास भी 1 क्रोमेटिड। यानी कि जो डॉटर सेल बन रहा है यहाँ पे, सब क्रोमोजोम के पास कितना क्रोमेटिड होगा? एक। यानी 46 क्रोमोजोम पे 46 क्रोमेटिड। और इससे पहले मेटाफेज में 46 क्रोमोजोम पे कितना क्रोमेटिड? 2, यानी 92 क्रोमेटिड, 92। ये बात समझ में आ रहा है? 92 को क्या बोलते हैं? 92। तो 92 किसको बोलते हैं? मेरे तरफ से होता है, आज से मान लो। हाँ ठीक है, 92 94। अरे 92 यार, तुम बोका हो तुम लोग। ये बात समझे? क्रोमेटिड होता है 46 क्रोमोजोम। देखो मेटाफेज इमेजिंग करो, 46 क्रोमोजोम ऐसे लाइन है, हर क्रोमोजोम पे 2 क्रोमेटिड, तो टोटल क्रोमेटिड का संख्या कितना है? 92। क्रोमोजोम तो 46 है, फिर वही क्रोमेटिड आधा आधा टूटेगा तो 46 एक ऊपर चला जाएगा, मतलब 46 ऊपर चला जाएगा, 46 नीचे चला जाएगा, तो एक स्टेंट में दिखेगा कि और 92 क्रोमोजोम है। तो देखो 92 क्रोमोजोम। अब सुनो, एक लास्ट ही बता, इतना मेहनत की तो बता ही देते हैं। n बराबर कितना था? 23। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 46। और 92 का स्टेट है तो कितना हो जाएगा? 4n। यानी कि क्वेश्चन आया था कि टेट्रापोलाइड, क्या बोले? n को बोलते हैं हैप्लॉइड, 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड, 4n को क्या बोलते हैं? टेट्रापोलाइड। तो क्या क्वेश्चन आया था, क्या टेट्रापोलाइड कंडीशन दिखा जाता है सेल में? तो आधा आदमी सुनेगा हो भी नहीं करता है, क्या कर देगा? नहीं, काट के चला गया। लेकिन फिर कंडीशन दिया था, बिकॉज एट द फेज ऑफ एनाफेज देयर ईच सेंट्रोमियर डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 क्रोमेटिड, दैट्स वाई देयर इज 92 क्रोमोजोम, ऐसा करके कुछ बोला था। यानी कि हाँ, उस एनाफेज के पर्टिकुलर फेज में क्या होता है? टेट्रापोलाइड कंडीशन होता है, बट नॉर्मली टेट्रापोलाइड कंडीशन नहीं होता है। बिस्कुट 10 ही था, तुम 20 बना दिए, भगलोल हो तुम लोग। चलो अपना है जाना, ये बना लिए तुम लोग? ये बनाए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो बंटवारा हो गया है, दिख रहा है? ठीक है, अब एक और फोटो बना, फोटो ले, फोटो ले। कैसे बनाओ यार? तो बिस्कुट खा ले, जाओ चंदन, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। हमको लगा बिस्कुट छोड़ के गया। बनाओ। तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत ओ मेरे मित्रवा। ये बनाओ। यानी कैसा हुआ देखो, ऊपर बनाते। ये अर्ली प्रोफेज है, ये अर्ली टीलोफेज था, और ये कैसा हो जाएगा? लेट टीलोफेज। यानी बाद में ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसे था फिर ऐसा हो जाएगा। चंदा ने पूछा तारों से,
सबसे प्यारा कौन है? ओरियो, मेरा ओरियो। लड़ने लग रहे हो यार तुम। तुमको भी चाहिए क्या? समझ रहे तुम लोग नशा करते हो अगरबत्ती के स्मेल का। घर में तो तुम लोग मताली करते हो, तो मम्मी जला रही है, तुम लोग नशा कर रहे हो। एक बात ध्यान से सुनो सुनो सुनो। देखो हुआ क्या। सबसे पहले क्या था? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से बनाए क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम से बनाए क्रोमेटिन। यही तो हुआ, यही हुआ कि नहीं हुआ? प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाए और लास्ट में देखो फिर से क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बना दिया। कारण बड़ा साधारण है। इसको देखो, मैगी किसे समझते हैं? मैगी का जो पैकेट में रहता है, तो खोलते हो तो वो जो दिखता है लकड़ी जैसा, लकड़ी जैसा नहीं, सॉलिड सा जो दिखता है, उसको खाते हो क्या? अरे खा जाते हो। अरे वो सूखा मैगी खा जाते हो? भैंस हो गया को क्या खाओगे? उसको कौन खाता है? उसे पेट सब तुम लोग क्या आदमी हो? हाँ चलो, रोशनी नहीं खाती। देखो चीनी मिलाकर तुम लोग का ना वो नास्तिक हो गए हो खाना पीने के प्रति। हर चीज़ में मैगी डाल के, ब्लॉगर लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में मैगी डाल के, भात मैगी, रोटी मैगी, पागल हो गए हो तुम लोग। सूखा मैगी खा रहे हो, चीनी डाल के खा रहा है। दही मैगी चीनी खाओ, रोटी छोड़ दो आज से। भाई बाहर में खाओ मत लेना, कहीं बाहर गए मान लो कोई शहर, रांची उची गए, दिल्ली उली गए, वहाँ खा रहे हो मैगी चीनी, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कहेगा ये पागल हो चुका है। अरे मैगी नहीं ना खाते हो सूखा वाला, ठीक है खाते हो, नॉर्मली नहीं खाए, इंसान लोग नहीं खाता, ठीक है। यहाँ डिस्कशन चल रहा है कैसे खाया जाएगा। ओके मैगी, हाँ सुनो मेरी बात। जब मैगी था वो सूखे फॉर्म में, उसको नहीं खाया जाता है। नियम ये है कि उसको नहीं खाएंगे, उसको डबका करके मसाले डाल के बनाएंगे तब खाएंगे। किस फॉर्म में खाते हैं? क्रोमेटिन के फॉर्म में खाते हैं। मतलब यूज़फुल मेरे लिए किस फॉर्म में? क्या क्रोमोसोम के फॉर्म में यूज़फुल है? यहाँ तो सब यूज़फुल है वैसे। अजीब बात है, क्रोमोसोम के फॉर्म में कभी भी यूज़फुल नहीं है। क्यों? सॉलिड होता है, डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करो मुंह खुल जाएगा, खाओगे यार, मुंह कट उठ जाएगा उससे, इतना सॉलिड होता है। मेरा तो यहाँ एग्जाम्पल ही फेल कर गया। अरे नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल देखो, सिंपल बात है। सॉलिड मैगी, चाउमीन, अरे चाउमीन तो वही है, क्या पता उससे मांग के सूखा वाला खाते होगे। चाउमीन मैगी एक ही चीज़ है ना, 19-20 का फर्क है। क्या अनपिता बहुत दिन बाद आए, पानी मांग रहे हो? छाता नहीं छोड़ना। ओके हाँ देखो, तो यूजफुल मेरे लिए डीएनए का कंटेंट कब है? जब वो क्रोमेटिन फॉर्म में है, क्रोमोसोम के फॉर्म में यूज नहीं। क्रोमोसोम क्यों बनाए थे? तुम लोग को बताए तो मैगी को आधा आधा तोड़ दोगे तो बांटना आसान होगा, तो बांटने के लिए हम लोग क्रोमोसोम बनाए थे। वापस से हमको यूज चाहिए किस फॉर्म में? तो इसलिए क्रोमेटिन बनाते हैं, फिर क्रोमोसोम बनाते हैं, फिर ओके। तो वही देखो, आधा आधा खींच लिए, क्या बोला? हाँ जाओ ट्राई करो। तुम लोग चावलों फाँक जाते होगे तो ओ, तो आज के बाद ना वो उस तरह बन के नहीं खा, गेहूँ फाँक जाओ, चावल फाँक जाओ, ठीक है। कच्चा खाना खाना स्टार्ट करो, और कल से कच्चा खाना खा लो और 4 पैर पे चलो। खुटेंगे यहाँ, पढ़ाएंगे बैठाएंगे नहीं तुम लोगों को, खुट के पढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ अलग हो गया, यहाँ हो गया। अब देखो क्रोमोसोम क्या हो गया, फिर से क्रोमेटिन बन गया। वही लिखा गया डीकंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या था? क्रोमोसोम गांठ बन गया था, फिर धीरे धीरे लूज हो गया। वाह भाई, मान गए यार। तुम लोग को बैठाएंगे नहीं, खूट के पढ़ाएंगे। 50-60 खुट्टी लगा देंगे, सब जगह को बांध रहे,
अरे ऊपर रहेगा तब आएगा। चलो ये वाला लिख लिए, मिटाए इसको। और ये होता है लेट टेलोफेज में, जिस तरह प्रोफेज भी था ना, शुरू का प्रोफेज फिर बाद का प्रोफेज, ठीक है। उसी तरह देखो अर्ली, अरे क्लास में कैसा होता है, क्लास शुरू होता है अच्छा लगता है, बीच में जल्दी खत्म, लास्ट में आते हैं वैसा ही हो गया। ये अर्ली टेलोफेज था, ये लेट टेलोफेज था। और जो सब्जेक्ट समझ में आता उसमें था बस जल्दी से निकल जाए, अब नहीं तब प्राण त्याग देंगे। क्या टेम लगेगा, टेम लगेगा। क्या पढ़ा दो अच्छा से तो टॉपिक खींच रहे, नहीं पढ़ाओ तो टीचर को समझाने नहीं आता है। टीचर वो का है और खुद कितना ज्ञानी है, सूखा मैगी खा रहा है। लो ये लो मैगी को खैनी बना दिया जी, जब देखो रटते रहेगा और खा लेगा। बड़ा खतरनाक लोग है। क्या हो जाएगा, मारो पीट करो, रिकॉर्ड करेंगे। मारो, हम लोग मिल के मारेंगे जिसको मारना है। एक आदमी चुनो, लपेटते हैं उसको धनिया से। इतना लिखो, 2 सवाल करो, उसके बाद घर में जाके भंगड़ा करो। आई डोंट केयर। गजब गजब बात तुम लोग के बारे में पता चल रहा है। 12th में एक ऐसी लड़की कहती पेट्रोल सूंघना बहुत पसंद है। लो तुम लोग भी हो। कहता है कोई खैनी ठोकता है, हम उसके बगल में रहता है, स्मेल आता है। डीजल जनरेटर चलता है, वहाँ खड़ा होकर स्मेल लेते रहते हैं। लो नया कपड़ा, नया कपड़ा, पुराना किताब, नया कॉपी किताब। नहीं किताब का स्मेल ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते ठीक लगे। नया कपड़ा। हम ही भ्रम में थे कि तुम लोग इंसान हो। नहीं भाई, अब हमको शक हो रहा है, अंदर से एलियन हूँ। तुम्हारी दोस्त वहाँ खड़ी है, क्या बोला? अच्छा वो देखिए, वो पूजा में जिसको चना अमृत बांटने मिटला है, पूरा खुश, हल्का हल्का देंगे, अपने लपेट देंगे लास्ट में। चीनी, वो तुलसी पत्ता, चना अमृत, सबको थोड़ा थोड़ा देगा, लास्ट में देख लेगा कोई नहीं है, सड़सड़ाक पी जाएगा। सब लोभी आदमी तुम लोग। मानव जन्म बेकार कर दिया, 84 लाख योनि के बाद मिला था। अरे भाई इधर देखो, गप कर रहे हो। जो पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, उसी को यहाँ स्टेटमेंट के रूप में लिखाया गया है। क्या बोल रहा है? सेपरेटेड क्रोमेटिड। इधर देखो, इधर देखो, जो क्रोमेटिड सेपरेट हो चुका है, सेपरेटेड क्रोमेटिड कहाँ चला जाता है? पोल के पास। और एक बार जब पोल के पास जाएगा तो क्या होगा? डीकंडेंस, और अपने आप को भूल जाएगा। भूल जाने का मतलब ये हुआ, पहले ऐसा लकड़ी जैसा दिखता था, खुद को भुला के फिर से क्या कर देगा? क्रोमेटिन बन जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? नोट करो, क्वेश्चन देता हूँ। हाँ नोट कर लिए? अरे भाई साहब, मैगी ही तुम लोग स्टेमिना दे रहा है। तो तुम लोग मान लो गुपचुप खाने जाओगे, तो एक काम करना, चोखा खा जाना, पानी पी लेना उसका। नहीं ऐसा करके कुछ होता है खाने का, मिटा देना, फिर बाद में नहीं बोलना मिटा दिया, बोका है। लो एक नीट 2022 का और सवाल लिखो। सवाल ही सवाल है, प्रश्न है प्रश्न। तेरा अपना हूँ जानू, कोई गैर तो नहीं, पीता हूँ शराबे, कोई जहर तो नहीं, नाम न चले ऐसा शहर तो नहीं। ये वाला तो हो ही गया। दियो पेन। एक बार तुम जेल पेन ट्राई करो तो। रेडी?
तो आपके सामने तड़कता भड़कता नीट 2022 का सवाल है। तुम लोग सब्जी उब्जी पका के खाते हो ना? पता सब्जियां पक नहीं रहा है, खाए जा रहे हो। जनावर है जनावर। अच्छा, तुम लोग में से नॉन वेजिटेरियन कौन हो? सरवा, मतलब मुर्गा उर्गा दिखता हुआ देखते हो बाबू, अकेले ने मिल जाना कच्चू खा जाएंगे। वो कर रहे हो, ऐसे ही करते हो मुर्गे के साथ? वो बना के खाते हो। बस नॉनवेज को छोड़ रखे हो, बाकी तो इधर कच्चा ही चल रहा है। हाँ, अच्छी बात है। नॉनवेज नहीं खाना तो वीगन नहीं है लेकिन वेजिटेरियन है। वीगन वो बंदे होते हैं जो जन्मूल भी नहीं खाते, वो खाते हैं। अरे जो जमीन के अंदर गड़ा होता है वो चीज। नॉनवेज खाना शुरू कीजिए। एट देखो, मेरे को पाप नहीं लेना तो क्यों खाऊं? कौन बोला मुझे पाप? मैं बोला मुझे ढूंढ ढूंढ के। आया ना तू, अभी कुछ न पाया तुम्हें। चुप हो जाओ। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज। चलिए बनाइए। एक सवाल और है, नेट 2022 का ही है। नहीं लिखेंगे, जो करना है कर लो। छोटा बच्चा को नहीं देखते हो, आएगा पूरा बैग फेंकेंगे, नहीं खाएंगे जाओ, टीवी में लटक जाएगा। जो करना है कर लो। हैं? ओ, चाटे उटे पे काम होता है? कहाँ पे? हाँ, कॉपी चाहिए? 5 करोड़ लगेगा। तेरा अपना हूँ जानम, कोई जहर तो नहीं। फिर हम आज का कंटेंट किस में बनाएंगे? हम डेली कंटेंट बनाते, डेली लिखते, डेली पढ़ाते। ले जाओ, एक दिन एडजस्ट कर लेंगे तुम्हारे लिए, बस कल भर। लेकिन अब बोलोगे कल ही नहीं आओगे? भाभी, तुम तो भाभी फिदा हो अपने। एक दिन काम था, फिर अगले दिन भी गायब थे तुम। अगले दिन भी गए थे 2 दिन। अच्छा, और श्रेया क्या बोली थी कि घूमने गई है? श्रेया बोली घूमने गए हैं उधर उधर। अब फिर ये बोली बोलबम चली गई है स्वीटी। अब स्वीटी की बात तो विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हारी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड। गुड मॉर्निंग मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। ओके, चलो, चल रहा है ना? ओके, हाँ ध्यान दो इधर। ये सवाल ट्राई करो ना तुम लोग। मैगी चीनी, बा खुदा खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा तो तुम भी यहाँ। सोचो, जी बढ़ती हो। ओके, कल वाला सवाल से मैच कर रहा है ना? प्रगति समझ गई। श्रेया कौन सा होगा? हल्ला नहीं करने लगना आप सब। मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा, उसके बाद हाँ मेरा चश्मा तो वाइट है।
अरे नहीं, ट्रेंड नहीं चला था बीच में। इतना ही पढ़ाया आज तुम लोग यार, कम नहीं पढ़ा दिए क्या? नहीं मानो तुम लोग, मैम के फिदा रहो। ओके देखो क्या बोला है, सन 2022 का सवाल है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तुम लोग जाके 2025 का सवाल ट्राई करना जो इस साल आया था, बन जाएगा। हाँ तो इसका बनाओ पहले, इस सेल साइकिल का तो बनाओ। हम लोग पता है जब हम लोग पढ़े थे तो 2013 का सिलेबस से इधर बदला। हम लोग 2013 से भी पहले का सिलेबस पढ़ रखे, तो हम लोग के लिए पेपर टफ नहीं होता। बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। बायो तो मत ही बोलो, आपने पढ़ाई नहीं कर रहे। कभी नोट्स दिखाएं, इतना बड़ा बड़ा ऐसे होता है ना, ताखे पे लिखे हुए हैं। कभी देखते बड़ा खुश होते, इतना पढ़ लिया, वाह, रहम कर दिए खुद पे। नहीं क्या बोलते उसको, हाँ उपकार ही टाइप कुछ। ओके देखो, द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेफरेंस में कौन सा गलत है, देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट मेटाफेज है, सर इनकरेक्ट का मतलब फॉल्स। इनकरेक्ट, चलो दूसरा देखते हैं। देखो, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर आर मेटाफेज, ये बात तो ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ये बात तो गलत है। क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टेलोफेज, ये बात तो सही है। अबे पूछा क्या है, क्वेश्चन है गलत तो नहीं लिखा दिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स खोजना है गलत, ये तो सही है। ओह सॉरी राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। यहाँ एनाफेज लिख लो, एनाफेज करो। हो गया गलती, गलती तो इंसान से होता है, तुम लोग तो इंसान भी नहीं हो। अरे 2 बार गलती हो गया। मैगी चीनी की बोल दिया, मेरा दिमागे घूम गया। मेरा क्या गलती है, मैगी चीनी अभी तक मैं दिमाग कैसे खाता हूँ। खाते कैसे हो, रोटी जैसा थोड़ी फंसा के खा गए। अच्छा पहले मैगी खा रहे, चीनी फान रहे, मिला के खा रहे हो। देखो नमक के जगह चीनी तुम भी करते हो, सब स्टंट नहीं करते। ए इधर देखो, देखो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बात सही है। अभी दिखाए एनाफेज में टूट के अलग अलग हो गया था, बीच से टूटा था ना, यहाँ फोटो बनाए थे ब्रेक डाउन। ओके, ऑल द क्रोमोसोम लाइट एट द इक्वेटर इन मेनाफेज, ये भी बात ठीक है। ऐसे करके आता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, अरे तुम हो, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ता है, काइनेटो चोर, हाँ। और क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टेलोफेज, अभी बताए थे पहले कैसा होता है, क्रोमेटीन, फिर कैसा होता है क्रोमोसोम, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ कंडेंस, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया डिकंडेंस। तो आंसर क्या चला जाएगा, यही सही आंसर है। चलो भाई, नहीं एक कॉल करना, कल नहाना नहीं भूलना।